भगवानों का। फिर रोजगार प्राप्त हुआ, सर्विस लगी, शुक्र मनाया अपने भगवानों का। संतान में हुई, उस शुक्र मना। साहब जी कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो स्वयं आ रहा गोदी में उसका जिक्र भी नहीं, और शंकर भगवान के नंबर बने या ऐसे ही बन रहे हैं इनके नंबर सबके। जैसे ये दास श्री शंकरसन जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, हनुमान जी और श्याम जी, इन सब के पुजारी थे। जब बच्चे ने तो शिक्षा में पास हो जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, तो वो पास हो जाते, शुक्र मना करते अपने भगवानों का। फिर रोजगार प्राप्त हुआ, सर्विस लगी, शुक्र मनाया अपने भगवानों का। संतान में हुई, उस शुक्र मनाया इन्हीं भगवानों का। अब पता चला कि ये तो कुछ दे ही नहीं सकते, ये तो पिछले संस्कार फले थे, एज इट इज था, नो का नो पूर्व निर्धारित जो लिखा हुआ प्रारब्ध था वही मिल रहा था। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी हमारे संस्कार भी चेंज कर देते हैं, हमारे पाप का नाश करके हमें सुखी कर सकते हैं, दुख का निवारण कर सकते हैं। ये था वो धनी। कहते जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करता उसका जिक्र भी नहीं था। अब क्या होता है, अब कैसा चित्रण किया है अपनी अमृतवाणी में, थोड़ा सा ये वर्णन करते हैं। परमात्मा की ये अमर वाणी है पुण्यात्माओं। जैसे यहाँ आए हुए बच्चे जो सो भी गए, छोटे छोटे बेटा बेटियां, उनके ऊपर भी ये वाणी असर कर रही है, उनके अंदर बहुत कुछ प्रक्रिया कर रही है। जैसे एक सर्प डसा हुआ व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और गार्डू एक मंत्र, एक सेंटेंस अपना सिद्ध कर देता है, उस मंत्र को बार बार बोलता रहता है शरीर के ऊपर। वो ना वो तो अचेत पड़ा है, और उसके बोलने से, उस वाणी के मंत्र के प्रभाव से वो विष रहित होकर के सचेत हो जाता है। और ये वाणी तो सब सिद्ध है परमात्मा सतपुरुष की, और हमारी आत्मा असंख्य जन्मों से सनी पड़ी है इन पापों से। प्रारब्ध के पाप भी बिना गिनती के हैं, और इस वाणी के रह रहकर पाठ और सुनने और सुनाने से, करने से ये आप किसी का ना भी समझ माती पशु पक्षी चींटियों पर भी असर करेगी, और इन बच्चों पर जो इन पर और शीघ्र करेगी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन प्राप्त है। और ये जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, घास फूस, ये सभी जीव हैं, ये अपना कर्म भोग रहे हैं। इनके ऊपर भी परमात्मा की यह अमर कथा असर करेगी। इनको शीघ्र अब मनुष्य जीवन मिलना शुरू हो जाएगा। और कलयुग में जहां जहां इस मालिक की वाणी का प्रचार इब्ते ढूंढा ठाओगा परमात्मा, क्योंकि मोबाइल बनवा दिए दाता ने, इसी चिप बनवा दी, इसमें 40 घंटों का सत्संग अमरवाणी आ जाती है। और जहाँ भी कोई बच्चा, जैसे यहाँ देखता है दास कोई बेलदारी कर रहा है अपना, यहाँ कोई सेवा करने आ रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, काम कर रहे हैं, खेतों में भी अपने जेब में मोबाइल चल रहा है और काम कर रहे हैं, वाणी वहाँ भी चल रहे हैं, सुन रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये वाणी फैलेगी उन सब का उद्धार होगा, इस सत्कर मान लेना, और मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। आधे से ज्यादा संस्कार इनके खत्म हो जाएंगे उनके भी, और तुरंत मानव शरीर प्राप्त कराना शुरू कर देगा, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, और उस परमात्मा ने सभी के ऊपर रहम है, सभी के उद्धार की चिंता है। किसकी किस प्रकार होगी, किसकी किस प्रकार होगी, वो सब अब परमात्मा ने सारे फार्मूले लगा देने हैं, क्योंकि अब मोक्ष समय आ गया जो परमात्मा तो कहने का भाव दास का ये है कि इस अमर वाणी ने जितनी बार सुना उतना ही थोड़ा, और परमात्मा की कथा को सुनने में आपकी इतनी रुचि रहनी चाहिए, जैसे आप सुबह आहार करते हो और शाम को फिर उसी भूख लगती है, तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको कुछ
अरुचि बनती है भोजन में तो समझो आपके कोई ना कोई शरीर में रोग स्टार्ट हो गया है। अब उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है? भूख ना लगे तो कोई टेबलेट लेनी पड़ेगी, कोई रोग है तो कड़वी औषधि खानी पड़ेगी, तब भूख लगेगी। तो अब ये परमात्मा की कथा वाणी ये दोनों काम करेगी। आत्मा की खुराक भी है और ये रोग नाशक भी है। इसमें जिस व्यक्ति को ये अरुचि होती है कि ये तो कई बार सुन ली, तो समझो उसका कोई पाप कर्म जोर देगा। अब कोई करड़ा पाप आ गया, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के वेग ते भूख बेदा हो जावे। किसी व्यक्ति को मलेरिया जबर हो गया हो और उसको भूख नहीं लगती, काजू किस्मत सेब संतरे रोटी प्रतिदिन जो आहार करते हैं वो भी कड़वी लगती है। रोटी कड़वी नहीं, मनुखा दाख कड़वी नहीं, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि स्वादिष्ट वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी जीभ पे बिना रखी जाए इसी कड़वी, और फांकी मारनी पड़ेगी, तब वो जबर उतरेगा। और जबर उतरेगा तो भूख फिर स्टार्ट होएगी, और फिर ऐसी भूख लगेगी, बुखार उतरने के बाद इतनी गजब की भूख लग गया करे,